नमस्कार मित्रों, अध्ययन धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की आंसर की को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन जो आए थे उनको हम देखेंगे, उनको सीखेंगे, उनसे क्या क्या किस किस टॉपिक के बेस के ऊपर आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे से पूछा गया था ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन था सम पाइपलाइन इज स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप एंड सम पाइपलाइन कनेक्ट द रेड सी विद द मेडिटेरियन सी। देखो, सम पाइपलाइन क्या है? पर्शियन गल्फ और नेचुरल गैस का शिपमेंट यूरोप के लिए करना है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, सम पाइपलाइन कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरियन सी में, ये भी स्टेटमेंट सही। दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे आपके। ठीक है जी, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर क्या है इसका? बी है। लेकिन ये दूसरा एक्सप्लेन तो नहीं करता ना इसको, इसलिए आंसर क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म एंड नो वाटर एंटर द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। तो ठीक है, एक थी छोटी सी रिवर थी, वो अभी हाल ही में सूख चुकी है, तो लेकिन इसमें दोनों स्टेटमेंट ही सही है क्योंकि रेड सी आपको पता है कहाँ पे, तो आंसर विल बी सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है? तो आप जानते हैं कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर दुनिया का कनाडा और यूएसए के बीच में देखने को मिलेगा 8900 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका। तो इनमें से कौन कौन सी कंट्री के अंदर लो बर्थ रेट एंड एजिंग पॉपुलेशन एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का कंसेप्ट है? तो आपने बताना है। इटली के अंदर है, हाल ही में न्यूज़ में था, जापान के अंदर है, और साउथ नाइजीरिया के अंदर नहीं है, साउथ कोरिया के अंदर है, साउथ अफ्रीका के अंदर नहीं। तो आंसर विल बी 1, 2 एंड 4। तो आंसर विल बी ए, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखते हैं कि जायंट। तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन पूछा गया है कि जायंट स्टार लिव्स मच लॉन्गर देन द ड्वार्फ स्टार एंड कंपेयर टू द ड्वार्फ स्टार जायंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब जो बड़ा स्टार होता है, जायंट स्टार होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन ज़्यादा होता है, ये बात तो सही है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। पर जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार, तो ये गलत है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो न्यूक्लियर रिएक्शन करेगा उतना ही हाइड्रोजन वगैरह यूज़ करेगा, फ्यूल यूज़ करेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो कम मतलब क्या बोलते हैं, उसकी लाइफ साइकिल होगी। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ऑन जून 21 एवरी ईयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस द सनलाइट मोर देन 12 आवर। तो आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही तो है जहाँ पर 21 जून को, क्योंकि 21 जून को क्या होता है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है आपको पता है ना, कर्क रेखा के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 ओनली। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछता है आपसे, पूछते हैं, देखते हैं कि कॉर्लियस फोर्स के रिगार्डिंग पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द विंड वेलोसिटी, स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। कि पोल्स के ऊपर यह मैक्सिमम होती है और इक्वेटर के ऊपर यह क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ये क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, है ना? सही हो जाएगा भैया, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन की वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड की बात की जा रही है, विच होल्ड अबाउट 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड द पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ विच कैन एक्सर्ट डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट दैट रीजन। तो पीटलैंड की, ट्रॉपिकल पीटलैंड की बात करें तो दुनिया का, देखो अमेजोन बेसिन जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पीटलैंड वहाँ पे कम है, ट्रॉपिकल पीटलैंड। तो कॉन्गो बेसिन इसमें आंसर हो जाएगा बी। ठीक है जी, थोड़ा टफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि विच रेफरेंस ऑफ द वाटर वेपर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। वाटर वेपर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। तो क्या यह सही है स्टेटमेंट? हाँ, ऑब्वियसली बात सही है, एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज ही होएगा, बिकॉज वाटर वेपर है, प्रेशर बढ़ेगा तो नीचे नीचे रहेगा कि नहीं रहेगा। इट इंक्रीजेज इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। तो नहीं, पोल्स पे तो शुष्कता बहुत ज़्यादा होती है, तो वाटर वेपर कहाँ ही होंगे, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तभी तो वाटर वेपर इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो आंसर विल बी ए, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर लो है भैया। प्रेसिपिटेशन ऑकर थ्रू आउट द ईयर्स,
अब बारिश सब जगह ऑल ओवर मतलब ईयर थ्रू आउट द ईयर होती है, और प्रेसिपिटेशन की वेरी करती है 50 से 250 सेंटीमीटर के आसपास। तो देखो सिंपल सी बात है, कोई मरीन वाला एरिया जरूर होगा। तो आंसर विल बी डी, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा गया, देखते हैं। द एटमोसफियर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये बात तो सही है ना, सही है ना इस बात कि भाई जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा गर्म होता है बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन से देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, अब शॉर्ट वेव आती है, ठीक है, ज़्यादा गर्म होता है कि नहीं होता देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो अदर गैसेज है इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर है। किस चीज़ की गुड एब्जॉर्बर है? देखिए ना कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर बट एब्जॉर्बर, सोलर रेडिएशन से ज़्यादा हीटअप नहीं होता है। जब हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं उससे ज़्यादा रेडिएशन होता है, ज़्यादा गर्म होती है धरती। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो स्टेटमेंट सही है क्योंकि वो धरती से जाने वाली जो रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस वजह से अगर ग्रीन हाउस गैसेज ग्रीन हाउस एमिशन इफेक्ट होता है, उस वजह से गर्मी ज़्यादा हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगी। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। स्टेटमेंट सही है आपका। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। तो ये बात भी सही है आपका, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर जो है गर्मी ज़्यादा होती है तो हीट ट्रांसफ़र ऊपर को ज़्यादा होगा कन्वेंशनल करंट की वजह से। तो स्टेटमेंट यह होता है, इसलिए ही ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्या होता है, थिकनेस उसकी हाई होती है। तो वो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 1 2 आर करेक्ट, और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन करती है स्टेटमेंट 1 को। तो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, एंड ये सही बात है। रेनफॉल कंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। तो ये बात भी सही है, तो आंसर फिर से ए ही हो जाएगा क्योंकि इसका रीज़न यह दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो कोकोआ प्रोड्यूसर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कोटी इवोरी और घाना, आपको अफ्रीका की कंट्रीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, आंसर विल बी सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि हिमालयन रिवर पूछा गया कि गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्ट। कौन सा है, नदियों का सीक्वेंस पूछा गया है। ठीक है जी, अब क्या सीक्वेंस होगा, पहले गोमती आती है, फिर घाघरा आती है, फिर गंडक आती है, फिर कोसी आती है। तो ये इसका सीक्वेंस आंसर विल बी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें कि कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे एंड रशिया। और नॉर्थ सी के साथ कौन कौन से बॉर्डर लगाती है। देखो फिनलैंड कहाँ लगाती है, आप देखो जब मैप में देखेंगे तो फिनलैंड कहाँ लगाएगी, जर्मनी, नॉर्वे, 2 ये तो कंट्री हैं जो नॉर्थ की के साथ लगाएंगी। तो ओनली 2 विल बी आंसर, आंसर विल बी बी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि धुआंधार मालवा रेंज के अंदर नर्मदा रिवर के पास पड़ता है। हाँ, उसके थोड़ा आसपास पड़ता है लेकिन ये थोड़ा सा उसके आगे है, लेकिन हाँ ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। दूसरा, हुंड्रू छोटा नागपुर सुबर्णरेखा रिवर के ऊपर है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। गोरसपा वाला ये गलत है, ये इस नदी के ऊपर नहीं है। तो आंसर विल बी 2 ओनली 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि पायरो इलास्टिक डेब्रिस, ऐश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, इनमें से वॉल्केनिक इरप्शन के अंदर क्या क्या निकलता है। तो चारों ही निकलते हैं यार। ठीक है, क्योंकि ठंडा तो होता नहीं, गर्म होता, डेब्रिस तो निकलेगा। तो ऑल 4 विल बी आंसर डी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आइसोथर्म इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रॉम आइसोथर्म्स मैप मंथ ऑफ द जनवरी। आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, and the presence of cold ocean current, Gulf Stream and North Atlantic Rift make the North Atlantic Ocean colder than the stream of isotope toward the north. तो आंसर will be, पता है आपको क्या है आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। माउंटेन रेंजेस लिखी गई हैं आपके सामने और टाइप ऑफ माउंटेन लिखा गया है कि सेंट्रल एशिया के अंदर वॉस्केस हैं। क्या ऐसे ही है फोर्ड माउंटेन? तो नहीं है भाई, वॉस्के सेंट्रल एशिया के अंदर नहीं आता है। ठीक है जी, चले नेक्स्ट पढ़ते हैं। यूरोप आल्प्स, ये तो ठीक है, ब्लॉक माउंटेन है।
यार फोर्ड माउंटेन है तो गलत हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका अपलांचेस फोर्ड माउंटेन, यस पुराने हैं बेशक, फोर्ड माउंटेन तो है। एंडी साउथ फोर्ड माउंटेन, ठीक है, दो ही स्टेटमेंट सही है इनमें, आंसर विल बी ओनली 2। ठीक है जी, तो ये रहे हमारे जी ज्योग्राफी क्वेश्चन जिनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, सीखा इनसे। अगले वीडियो के अंदर हम अगला एनवायरनमेंट का पोर्शन देखेंगे। इससे पहले हम पॉलिटी और हिस्ट्री कर चुके हैं, ज्योग्राफी की ये वीडियो थी। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।